हेलो स्टूडेंट्स, मैं सी श्रद्धा शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ आज के लेक्चर ट्रायल बैलेंस में। आज ट्रायल बैलेंस के लेक्चर को हम डायरेक्ट आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ने वाले, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल से। और उसका रीज़न ये है कि ट्रायल बैलेंस में जो मेन चीज़ मुझे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में सिखाना था कि लेजर से कैसे पोस्टिंग की जाती है ट्रायल बैलेंस में, जिसके लिए मुझे लगा कि पीपीटी में वो सारे लेजर्स को बनाना या लेजर्स का स्क्रीनशॉट लेकर रखना और फिर दिखाना डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आज हम अपना पूरा लेक्चर इंस्टीट्यूट के बुक से करेंगे। ठीक है, हम ट्रायल बैलेंस में डीप में जाए उसके बारे में हम कुछ क्विक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे कि ट्रायल बैलेंस थर्ड स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का। ये बेस बनता है जिससे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है जिसमें दो कॉलम होते हैं, एक डेबिट होता है, एक क्रेडिट होता है, जिसमें हम लेजर के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं, डेबिट साइड या क्रेडिट, जो भी लेजर का बैलेंस है डेबिट और क्रेडिट रिस्पेक्टिवली हम ट्रांसफर करते हैं। राइट। ट्रायल बैलेंस बनाने के दो मेथड है। पहला मेथड है टोटल मेथड, टोटल बैलेंस मेथड, और एक है बैलेंस मेथड। अभी मेथड क्या है, कैसे काम करता है, ये हम सीखेंगे। ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस का बहुत बेसिक ब्रीफ हुआ। अब हम चलते हैं ट्रायल बैलेंस को डीप में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या है प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इज अ थर्ड फेज ऑफ अकाउंटिंग। अभी मैंने बताया था ये कौन सा फेज है, थर्ड फेज है। कब बनता है, लेजर के बाद बनता है। तो अगर हम अपने हायरार्की की बात करें तो हमारी हायरार्की क्या है, पहले जर्नल है। ठीक है, जर्नल से हम बनाते हैं लेजर, राइट, और लेजर से हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसको शॉर्ट में टीबी भी कहते हैं। राइट। क्या है, आफ्टर पोस्टिंग अकाउंट्स इन द लेजर, लेजर में अकाउंट पोस्ट करने के बाद, लेजर में अकाउंट पोस्ट करने के बाद हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं टू शो सेपरेटली डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस। ठीक है, एक स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है। अगर मैं अभी ऐसे ही बताऊं तो स्टेटमेंट कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा। ठीक है, ये होता है डेबिट, ये होता है क्रेडिट, ये होता है पर्टिकुलर, सिंपल सा। राइट। इस तरीके से हम एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं और लेजर के बैलेंसेस को ट्रांसफर करते हैं। ठीक, दिस फॉलोज फ्रॉम द फैक्ट दैट अंडर डबल एंट्री सिस्टम, मैंने पहले भी कहा था पूरी हमारा जो अकाउंटिंग है वो किस पे बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम पे। हमने जर्नल में ये बात सीखी थी, ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है, हमने इसको समझा भी था बिट्टू और मम्मी के एग्जाम्पल से, जर्नल सिनेरियो में, फिर एक बिजनेस के एग्जाम्पल से। ठीक है, तो डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। वो ये कहता है अमाउंट रिटेन ऑन डेबिट साइड ऑफ द वेरियस अकाउंट इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट एंटर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। अरे भाई, कोई भी जनरल एंट्री देख लो, जितने से आपका डेबिट होता है उतने से आपका क्रेडिट भी होता है। सिमिलर यही होता है ना, जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। तो डबल एंट्री सिस्टम ये कहता है कि आपका डेबिट हमेशा इक्वल होता है क्रेडिट के। ठीक है, हेंस टोटल ऑफ डेबिट साइड मस्ट बी इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड। इसलिए ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल इक्वल आना चाहिए, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम पे बेस्ड है। जितने से हम किसी चीज को डेबिट करते हैं उतने से ही हम क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये कह रहा है। ऑल्सो टोटल ऑफ डेबिट बैलेंस विल बी इक्वल टू टोटल ऑफ क्रेडिट बैलेंस। अगर एक बार डेबिट और क्रेडिट का टोटल स्टैब्लिश हो गया, वो मैच कर गए, तो यहाँ पे रीजनेबल कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि कोई अर्थमेटिकल एरर्स नहीं है, क्लरिकल एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ये सब चीजें हम जान लेते हैं। देखो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, रेड से ये करते हैं। ठीक, क्या कहा गया है, देयर इज अ रीजनेबल कॉन्फिडेंस दैट अकाउंटिंग वर्क इज फ्री फ्रॉम क्लरिकल एरर, though it is not a proof of 100% accuracy because some error of principle and compensating error may still remain same। ठीक है, हमें एक्यूरेसी मिल गई, रीजनेबल कॉन्फिडेंस आ गया कि चीजें ठीक हैं, लेकिन आप फिर भी 100% श्योर नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ एरर है, जैसे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर लाई कर सकती है। ठीक है, एरर ऑफ प्रिंसिपल एंड कंपनसेटिंग एरर स्टिल रिमेन कर सकते हैं। ये एरर क्या है हम रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए। दो ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम।
अब ट्रायल बैलेंस की प्रिपरेशन की बात आती है कि आप इसको कब प्रिपेयर कर सकते हो। आपकी मर्जी है, आप कभी भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप डेली भी प्रिपेयर कर सकते हो, बट क्या ये यूजफुल है? देखो, कोई भी काम को करना तभी मायने रखता है जबकि वो आपके लिए यूजफुल हो, इफेक्टिव हो, आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करे। इसीलिए ट्रायल बैलेंस को या तो मंथ एंड पे, क्वार्टर एंड पे, हाफ ईयरली या ईयरली प्रिपेयर किया जाता है। अगर बड़े बिजनेस हैं तो वो मंथली और क्वार्टरली प्रिपेयर करते हैं, और हाफ ईयरली ईयरली प्रिपेयर करते हैं। छोटे बिजनेस है तो वो साल में 2 बार प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत छोटे तो साल में 1 बार भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो अ ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एनी टाइम, बट इट इज प्रेफरेबल टू प्रिपेयर इट एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड। एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड में हमको इसको प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, क्यों करना चाहिए? अर्थमेटिक एक्यूरेसी को इंश्योर करने के लिए। ट्रायल बैलेंस क्या करता है? अपने दिमाग में बैठा लो, ट्रायल बैलेंस अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करता है। ट्रायल बैलेंस को आप सही कब मानोगे? जब टोटल ऑफ डेबिट टोटल ऑफ क्रेडिट के इक्वल होगा, राइट? ये बात हुई। तो ट्रायल बैलेंस के बारे में उसका इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रायल बैलेंस को बनाने का? एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करना। सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को इंश्योर करना। देखो, ट्रायल बैलेंस इनेबल्स वन टू एस्टैब्लिश वेदर पोस्टिंग एंड अदर अकाउंटिंग प्रोसेस हैव बीन कैरिड आउट विदाउट कमिटिंग अर्थमेटिकल एरर। ठीक है, इन अदर वर्ड्स ट्रायल बैलेंस हेल्प टू एस्टैब्लिश अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो यहां से याद रखने वाली बात है? वो ये है कि helps to establish arithmetical accuracy of the books of account। ठीक है, दूसरी चीज, ट्रायल बैलेंस वो बेस है, वो नींव है, वो पिलर है जिस पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बेस्ड करते हैं। यानी कि ट्रायल बैलेंस से ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट अकाउंट बनाया जाता है। सॉरी, बैलेंस शीट बनाया जाता है, बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस सर्व करता है एज ए समरी। कैसे, क्या सर्व करता है? एज ए समरी और व्हाट कंटेन इन द लेजर। लेजर में जो भी लिखा है उसकी समरी की तरह ट्रायल बैलेंस काम करता है, जो कि हमें पूरी पिक्चर को एक सिंगल पेज पे दिखा देता है। ठीक है, चलो, अरे यार, ठीक, चलिए अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट देख लेते हैं। चलो, पहले ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या है? मैंने आपको अभी एक जनरल सा फॉर्मेट बताया था ना, छोटा सा स्मॉल सा फॉर्मेट बताया था, ऊपर बनाकर ऐसा अभी बताया था ना, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पर्टिकुलर होता है, ऊपर बता रही थी मैं। ठीक है, पर्टिकुलर होता है, ये डेबिट होता है, ये क्रेडिट होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सीरियल नंबर होता है, राइट? तो वही का है ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट। ट्रायल बैलेंस किस डेट को प्रिपेयर कर रहे हो वो यहाँ लिखोगे, सीरियल नंबर 1 2 3 4, जो भी आप लेजर की पोस्टिंग कर रहे हो वो। लेजर अकाउंट, जो भी लेजर है, अगर सेल है तो सेल का आ जाएगा, परचेज है तो परचेज आ जाएगा, फर्नीचर है तो फर्नीचर आ जाएगा, वो लेजर। उसका अगर टोटल मेथड से बना रहे हो तो टोटल लिखोगे, और बैलेंस मेथड से बना रहे हो तो बैलेंस लिखो। टोटल क्या है, बैलेंस क्या है, वो अपन आगे समझ लेंगे। डेबिट है तो डेबिट साइड, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड। ठीक है, यही पॉइंट लिखे हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट। ठीक है, शुड बी मेंशन ऑन द टॉप, बता दिया मैंने। इन द सेकेंड कॉलम नेम ऑफ द अकाउंट इज रिटन, मैंने बताया सेल का अकाउंट है तो सेल का, परचेज का है तो परचेज का। थर्ड कॉलम अमाउंट ऑफ द डेबिट्स, इन थर्ड कॉलम टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट कंसर्न और द डेबिट बैलेंस इफ एनी इज एंटर्ड। फॉर एग्जांपल, सेल है, सेल का बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है, तो सेल का बैलेंस हमेशा किस साइड आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। परचेज है, परचेज का बैलेंस क्या होता है? हमेशा डेबिट होता है, किस साइड आएगा? डेबिट में आएगा। तो अगर उसका डेबिट बैलेंस है तो डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। फोर्थ कॉलम डेबिट और क्रेडिट दोनों की बात हो गई, और लास्ट में हम क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट का टोटल लगा लेते हैं। ठीक है, अब ट्रायल बैलेंस बनाने के कुछ रूल्स हैं, पहले हम वो रूल्स देख लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे। ठीक है, रूल्स क्या है? देखो, रूल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, वरना आप ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त गलतियां करोगे। क्या है? द बैलेंस ऑफ ऑल, क्या कह रहा है? असेट अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट, लॉसेस एंड ड्रॉइंग्स आर प्लेस्ड इन द डेबिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस। याद करो, हमने मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स पढ़ा था जर्नल के चैप्टर में,
जहां हमने पढ़ा था असेट का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। एक्सपेंसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, डेबिट। लॉसेस का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट। ड्रॉइंग का नॉर्मल बैलेंस क्या होगा, डेबिट। ठीक है, पढ़ा था हमने। सिमिलरली द बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी अकाउंट, इनकम अकाउंट, गेन्स अकाउंट एंड कैपिटल्स, ये हम कहां प्लेस करते हैं, क्रेडिट साइड में। ठीक है, और ये भी हमने पढ़ा था मॉडर्न क्लासिफिकेशन में कि लाइबिलिटी का जो हमेशा बैलेंस होता है वो क्या होता है, क्रेडिट। इनकम का क्रेडिट, गेन्स का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो चलो आओ हम देखते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, पहले हम समझते हैं मेथड। पहले आता है टोटल मेथड। पहले हम दोनों मेथड देखेंगे कि दोनों मेथड्स क्या बोल रहे हैं, फिर हम सॉल्व करेंगे। अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल। इस मेथड में क्या करते हैं, हमारे पास जो भी लेजर अकाउंट है उसको हम टोटल करते हैं। एंड टोटल अमाउंट बोथ ऑफ डेबिट साइड एंड द क्रेडिट साइड, और जो भी टोटल आता है डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का, हम उसको ट्रांसफर किस में कर देते हैं, ट्रायल बैलेंस में कर देते हैं। इन दिस मेथड ट्रायल बैलेंस कैन बी प्रिपेयर्ड एज सुन एज लेजर अकाउंट इज टोटल। जैसे लेजर अकाउंट का टोटल हुआ आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो, लेकिन टोटल मेथड अकाउंट को फॉलो नहीं किया जाता जनरल इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड। क्यों, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब आप बनाते हो तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, नेट बैलेंसेस यूज करते हैं, टोटल यूज नहीं करते। तो इसलिए इस मेथड का यूज प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं किया जाता। ठीक है, ये लिखा है, दिस मेथड इज नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओनली नेट बैलेंस ऑफ द लेजर अकाउंट इज रिक्वायर्ड। हम हमेशा कौन से मेथड का यूज करते हैं, बैलेंस मेथड का। देखो जिनको नहीं समझ में आया हो, वैसे तो हम एग्जाम्पल करेंगे इसका, ठीक है, इसका एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन ठीक है, इसका एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन मैं इसको एग्जाम्पल से बता दूं ये कहना क्या चाह रहा है ताकि समस्या ना हो। देखो क्या कह रहा है, मैं यहाँ पे एक ये बना लेती हूँ, राइट। ये ट्रायल बैलेंस है, राइट। मेरी लाइन इतने अच्छे से नहीं खींची, ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। सिर्फ टोटल मेथड को समझना है। ठीक है, क्या कह रहा है, एवरी लेजर अकाउंट इज टोटल। हर लेजर अकाउंट को क्या किया जाता है, टोटल किया जाता है। और टोटल करने के बाद उसका जो डेबिट साइड का टोटल है और क्रेडिट साइड का टोटल है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है। देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, पहला हमारे पास क्या है, कैश अकाउंट है, राइट। तो अपन लिखेंगे यहाँ पे कैश, ओके। अब देखो कैश का डेबिट साइड का टोटल कितना है, 10,000, 25,500, 35,500, राइट। तो हम डेबिट साइड कितना लिख देंगे, 35,500। अब तुम लोग ये देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, 3,000, 2,500, 21,000, 1,500। इनका टोटल करो, क्योंकि ये तो बैलेंस बता रहे हैं ना, लास्ट फिगर बैलेंस कैरी डाउन बता रहा है। इन 5 फिगर का जब तुम टोटल करोगे तो आई होप सो जो टोटल आएगा वो आएगा 28,000। ठीक है, तो क्रेडिट साइड कितना लिख दोगे, 28,000। ठीक है, ये होता है तुम्हारा टोटल मेथड। जितना डेबिट साइड का टोटल आया वो लिख दिया, जितना क्रेडिट साइड का टोटल आया वो लिख दिया, बैलेंस कुछ नहीं किया। अकाउंट क्या था, एक ही अकाउंट था, कैश अकाउंट। तो वही ये कह रहा है, जो भी लेजर है, जो भी अकाउंट है उसको लिखोगे पर्टिकुलर में, उसके डेबिट साइड का जो टोटल होगा वो लिख दोगे, क्रेडिट साइड का जो टोटल होगा वो लिख दोगे। चलो एक और चीज समझते हैं, फर्नीचर अकाउंट। देखो फर्नीचर अकाउंट में डेबिट साइड ही था, फर्नीचर में डेबिट साइड ही था, कितना था, 3,000 था। क्रेडिट साइड तो बैलेंस कैरी डाउन की वजह से आया, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर तुम सैलरी अकाउंट में देखोगे तो कहां में बैलेंस, डेबिट में, यहाँ तो बैलेंस कैरी डाउन है, तो सैलरी का भी किधर आएगा, एक ही जगह आएगा, 2,500। तो ये कहता है हमारा टोटल मेथड। ठीक है, ये क्या कहता है, हमारा टोटल मेथड कहता है। ठीक है, ये हमारा टोटल मेथड बोल रहा था। अगर मैं बैलेंस मेथड की बात करूं तो बैलेंस मेथड क्या करता है, बैलेंस मेथड इसका जस्ट अपोजिट करेगा। ठीक है, वो भी ऐसे ही बनाएगा।
अब जब उसको कैश लिखना होगा तो वो लिखेगा कैश का बैलेंस कितना बच रहा है, 7500, ठीक है ना, 7500। तो वो सिर्फ डेबिट साइड लिखेगा, बैलेंस क्या है, डेबिट ही तो है, 7500। याद रखना, लेजर में मैंने बताया था कि डेबिट बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड लिखा जाता है, तो यहां लिखेगा 7500। अगेंस्ट अगेन क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर में क्या लिखेगा, 3000, राइट है। सैलरी में क्या लिखेगा, इसका बैलेंस कितना है, खैर इसमें ट्रांजेक्शन ही नहीं है तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, 2500। ओके, देखो श्याम के अकाउंट में है, अब श्याम के अकाउंट में देखो बैलेंस कितना आएगा, बैलेंस कितना है, कैरी डाउन 3500। अब देखो श्याम का अकाउंट का बैलेंस क्या है, डेबिट की क्रेडिट, ये क्रेडिट बैलेंस है क्योंकि डेबिट साइड लिखा है, तो ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3500, राइट। चलो हम इससे पूरे अच्छे से इसको करेंगे, खिचड़ी तरीके से नहीं करेंगे, हम पहले बैलेंस मेथड भी पढ़ लेते हैं। अंडर दिस मेथड एवरी लेजर अकाउंट इज बैलेंस्ड, हर लेजर अकाउंट को क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। एंड दोज बैलेंसेस ओनली आर कैरीड फॉरवर्ड टू द ट्रायल बैलेंस, और सिर्फ इन्हीं बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड किया जाता है ट्रायल बैलेंस में। और दिस मेथड यूज्ड कॉमनली बाय अकाउंटेंट एंड हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, और ये मेथड कॉमनली यूज्ड किया जाता है अकाउंटेंट्स के द्वारा, राइट। चलो बस 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 बस, चलो तो अब हम क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू, मतलब इसी एग्जाम्पल के थ्रू दोनों मेथड समझते हैं। मैं एक टेबल इंसर्ट कर लेती हूं, ठीक है, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट क्रेडिट, पता नहीं कितना जाएगा, इंसर्ट टेबल, अरे ठीक है, कहाँ गई टेबल मेरी, अरे इंसर्ट टेबल, ठीक, चलो टेबल तो इंसर्ट हो गई। मैं एक काम करती हूँ, इसको हटा लेती हूँ, ठीक है, जो मैंने पहले लिखा हुआ है उसको मैं हटा देती हूँ। ओके, बहुत खिचड़ी बन जाएगा अदरवाइज। चलो ठीक, देखो भाई, ये तुम्हारा है सीरियल नंबर, इसकी विड्थ बढ़ाई जा सकती है क्या, ठीक है, टेबल डिज़ाइन, टोटल रो, रो वाइट, चलो छोड़ो, ठीक, ये सीरियल नंबर है, ये तुम्हारा कॉलम बताएगा टोटल, ठीक, टोटल मेथड, और ये बताएगा बैलेंस मेथड, ठीक है। अच्छा, अब हम पहले चलते हैं टोटल मेथड से। टोटल मेथड में ये डेबिट, ये क्रेडिट, बैलेंस में ये डेबिट, ये क्रेडिट। कलर चेंज कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। कलर नहीं भैया, ये अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक करूं, और कोई कलर नहीं है क्या, अरे मर गए, बहुत मुश्किल है ये तो, चलो इसी से करते हैं फिर। पहला है हमारे पास कैश, ठीक है, तो सीरियल नंबर में लिखेंगे 1 और यहां पे लिखेंगे कैश। अब कैश का हमने किया था, डेबिट का टोटल कितना आया था 35,500, और क्रेडिट का टोटल कितना आया था 28,000, लिख दिया। वो देखो दूसरा हमारे पास क्या है,
फर्नीचर, राइट। फर्नीचर में हमारे पास डेबिट में बैलेंस कितना है? 3000। क्रेडिट में तो बैलेंस ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा हमारे पास है सैलरी। सैलरी में देखो डेबिट में बैलेंस है 2500 टोटल, क्रेडिट में तो बैलेंस कैरी डाउन आ रहा है, लिखना ही नहीं है। अगला देखो, फोर्थ श्याम। अब तुम श्याम में देखोगे तो श्याम का टोटल कितना है? 21,500 डेबिट का बैलेंस है, ठीक है। और क्रेडिट का बैलेंस कितना है? 25,000, राइट। ओके, यही है। अब फिफ्थ देख लो, मैं टेबल इंसर्ट नहीं कर रही हूँ, डिफिकल्ट हो जाएगा, हो रहा है, ठीक है। फिफ्थ देखो, फिफ्थ तुम्हारा क्या है? परचेज अकाउंट है। परचेज अकाउंट में देखो तुम्हारा बैलेंस कितना है? परचेज अकाउंट में डेबिट बैलेंस है 26,000 का, राइट। यहां कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद है परचेज रिटर्न, 6 देखो, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न में बैलेंस कितना है? ओनली 500। वो भी किसमें? सॉरी, क्रेडिट का बैलेंस है ना, तो ये क्रेडिट में टोटल चला जाएगा, क्रेडिट। उसके बाद सेवेंथ है राम का अकाउंट। अब राम के अकाउंट में देखो कितना बैलेंस है। राम के अकाउंट में डेबिट में आ रहा है 30,000, तो 30,000 डेबिट में लिख दो। और इसमें आ रहा है 25,100 क्रेडिट में लिख दो, ठीक है। 25,100 कैसे आएगा? इन दोनों का, क्योंकि ये तो बैलेंस है ना, तो बैलेंस को तुम्हें वैसे ही नहीं लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ो, एट्थ सेल्स अकाउंट में देखोगे तो सेल्स अकाउंट में आपका जो बैलेंस है वो किधर है? क्रेडिट साइड है, ये तो बैलेंस है, इसको लिखना ही नहीं है, तो इसका बैलेंस लिखोगे 30,500, ठीक है। उसके बाद है 9 सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में देखो कितने का है? 100 रुपए का, बैलेंस तो मैं देखना ही नहीं है, तो 100 रुपए का लिख देंगे, टोटल मेथड। फिर 10th है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल में देखो 595, कितने का बैलेंस है? 10,000 का, तो अपन ने लिख दिया 10,000। और यहां तो नहीं, सॉरी गलत हो गया यहाँ पे। हाँ, कैपिटल में क्रेडिट में बैलेंस है 10,000, सही था। कैपिटल में क्रेडिट में बैलेंस है 10,000, ये देखो, राइट। और डेबिट का बैलेंस कितना है? 500 का। बाकी तो ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, हमें लिखना ही नहीं है। देखो हम देखते हैं अपन ने क्या सही बनाया है। डेबिट में 3500, अब तो कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है। डेबिट में 3500, कैश का 28,000 सही है। फर्नीचर 3,000 सही है। सैलरी 2500 सही है। श्याम 21,500 सही है। 25,000 डेबिट क्रेडिट में सही है। परचेज 26,000 डेबिट सही है। परचेज रिटर्न 500 क्रेडिट में सही है। राम डेबिट 30,000 एंड क्रेडिट 25,100 सही है। सेल्स अकाउंट 30,500 सही है। सेल्स रिटर्न 100 डेबिट सही है। कैपिटल सही है, ठीक है भाई। थोड़ी सी चीटिंग कर लेते हैं, टोटल खुद लगाने की बजाय इन्हीं का टोटल देख लो, 119,100। आप लोग कैलकुलेटर लिए हो तो कर लेना, मैंने तो चीटिंग कर ली है, ठीक है। ये आ गया। अब देखते हैं बैलेंस मेथड से कैसे बनेगा। इसी को अगर हमें बैलेंस मेथड से बनाना होता तो हम कैसे बनाते? कलर चेंज करते हैं। अब देखो, अब बैलेंस मेथड से हमें बनाना होता तो हम डेबिट का टोटल और क्रेडिट का टोटल नहीं करते जो अभी तक करके आ रहे थे। जैसे कि हमने कैश में पूरे डेबिट का टोटल किया था, राइट, और क्रेडिट और बैलेंस लिखने के लिए इनका टोटल किया था, ठीक है। लेकिन अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे? हम सिर्फ बैलेंसेस को देखेंगे, राइट। अब देखो कैश अकाउंट का बैलेंस कितना है? 7,500। क्रेडिट साइड आ रहा है, यानी कि ये डेबिट बैलेंस है, हमने पढ़ा था लेजर में, तो इसको हम किस साइड लिखेंगे? डेबिट साइड, 7,500 बस। फर्नीचर,
फर्नीचर में देखो बैलेंस कितना आ रहा है 3000, किस साइड आ रहा है क्रेडिट, यानी ये भी क्या है हमारा डेबिट बैलेंस है 3000, राइट। सैलरी अकाउंट में देखो कितना बैलेंस आ रहा है 2500, किस साइड है क्रेडिट साइड, यानी ये भी हमारा क्या है डेबिट बैलेंस, तो किस साइड लिख देंगे डेबिट साइड 2500। अब देखो श्याम के अकाउंट में बैलेंस कितना आ रहा है 3500 का आ रहा है, और ये किस साइड लिखा है डेबिट साइड, यानी बैलेंस कौन सा है क्रेडिट, तो अपन श्याम के में क्या लिख देंगे 3500। आगे बढ़ो, परचेज अकाउंट में देखो, परचेज अकाउंट में तुम्हारा बैलेंस कितना आ रहा है 26,000, किस साइड आ रहा है क्रेडिट साइड आ रहा है, यानी बैलेंस कौन सा है डेबिट साइड, तो हम परचेज अकाउंट में क्या लिख देंगे ठीक है, तो हम परचेज में यहां पे क्या लिख देंगे 26,000। चलो अब परचेज रिटर्न की बात करते हैं, कितना बैलेंस है 500, किस साइड है डेबिट साइड, यानी बैलेंस कौन सा है क्रेडिट, किस साइड लिख देंगे इस साइड। आगे राम के अकाउंट में देखो बैलेंस कितना आ रहा है 4900, किस साइड लिखा है क्रेडिट, यानी बैलेंस क्या है डेबिट का है, तो 4900। उसके बाद सेल्स अकाउंट में आओ, बैलेंस कितना आ रहा है 30,500, किस साइड आ रहा है डेबिट साइड, यानी बैलेंस क्या है हमारा क्रेडिट है, तो 30,500 लिख देंगे, राइट। उसके बाद आगे बढ़ो, सेल्स रिटर्न में बैलेंस कितना आ रहा है 100, किस साइड आ रहा है क्रेडिट साइड, यानी बैलेंस हमारा क्या है डेबिट, तो इधर लिख देंगे 100, ठीक है। कैपिटल अकाउंट हमारा बैलेंस कितना आ रहा है 9500, किस साइड आ रहा है डेबिट साइड, यानी बैलेंस कितना है क्या है हमारा क्रेडिट 9500। तो याद रखो डेबिट साइड अगर बैलेंस आ रहा है तो वो क्रेडिट बैलेंस है, और क्रेडिट साइड वो आ रहा है तो डेबिट बैलेंस है। ये याद रखना ट्रायल बैलेंस में पोस्टिंग करते हुए। रीजन ये है कि एग्जाम में ऐसी गलतियां बहुत होती हैं कि हमें लगता है कि जिस साइड वो बैलेंस लिखा हुआ है वो वही बैलेंस है, अगर क्रेडिट साइड लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन तो वो क्रेडिट बैलेंस नहीं है, वो डेबिट बैलेंस है, और अगर डेबिट साइड लिखा है टू बैलेंस कैरिड डाउन तो वो डेबिट बैलेंस नहीं है, वो क्रेडिट बैलेंस है। चलो इसका हम टोटल देख लेते हैं कितना आ रहा है, इसका टोटल आ रहा है 44,000 और इसका भी आ रहा है 44,000। ओके, तो समझ में आ गया कि कैसे हम टोटल या बैलेंस मेथड से ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, यही आज की क्लास में मुझे बताना था, जो कि पावर पॉइंट पे पीपीटी पे बताना मुश्किल हो रहा था, इसलिए आज हमने डायरेक्ट इससे पढ़ाई की। और मैं जानना चाहूंगी डायरेक्ट मॉड्यूल से पढ़ने में मजा आता है या पावर पॉइंट पर। ठीक है, इसमें एक चीज रह गई है आपको बताना, वो है लिमिटेशन। ट्रायल बैलेंस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं जो कि इंट्रोडक्शन सेक्शन में ही बहुत क्लियर था, और वो हमने इंट्रोडक्शन सेक्शन में पढ़ा था कि इवन इफ ट्रायल बैलेंस टैलीड इट इज नॉट प्रूफ ऑफ 100% एक्यूरेसी, बिकॉज कुछ प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर्स हो सकती हैं। ठीक है, यही सबसे बड़ा ड्रॉबैक भी बन जाता है ट्रायल बैलेंस का। ठीक है, लिमिटेशंस का। चलिए लिमिटेशंस देख लेते हैं। वन शुड नोट दैट agreement of trial balance is not conclusive proof of accuracy. In other words, in spite of agreement of trial balance, some error may remain. These may be, for example, एक ट्रांजैक्शन हुई जिसको आपने जर्नल में नहीं डाला, उस ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल में डाला, वो लेजर में भी नहीं, यानी वो पूरी अकाउंटिंग प्रोसेस से ही बाहर है। मतलब जिसका बुक में ना डेबिट इंपैक्ट गया है और जिसका बुक में ना ही क्रेडिट इंपैक्ट गया, तो जब दोनों ही इंपैक्ट नहीं गए तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाएगा, टैली हो जाएगा ना। तो वही लिखा है, ट्रांजैक्शन हैज नॉट बीन एंटर्ड एट ऑल इन अ जर्नल, अ रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटन इन बोथ कॉलम्स ऑफ द जर्नल। फॉर एग्जांपल, ट्रांजैक्शन थी 450 रुपए की, आपने रिकॉर्ड कर ली 540 रुपीज की, इंपैक्ट 540 से डेबिट में भी गया, इंपैक्ट 540 से क्रेडिट में भी गया, तो ट्रायल बैलेंस अगेन क्या करेगा, टैली हो जाएगा ना। भले वहां पे डिफरेंस है 110 रुपीज का, है ना, लेकिन ट्रायल बैलेंस तो टैली कर जाएगा। तो रॉन्ग अमाउंट हैज बीन रिटेन इन बोथ कॉलम्स ऑफ द जर्नल, क्योंकि जर्नल में गलत है तो लेजर में गलत है, लेजर में गलत है तो टीवी में भी गलत है, ट्रायल बैलेंस में गलत है। रॉन्ग अकाउंट हैज बीन मेंशन इन दी जर्नल। फॉर एग्जांपल, राम का अकाउंट क्रेडिट करना था, आपने राम की जगह श्याम का क्रेडिट कर दिया, आपने एंट्री बिल्कुल सही पास करी लेकिन अकाउंट गलत क्रेडिट कर दिया, ट्रायल बैलेंस आपका क्या हो जाएगा, अगेन एग्री कर जाएगा,
मैच कर जाएगा। आप ये एरर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि आपको राम का अकाउंट क्रेडिट करना था लेकिन आपने श्याम का अकाउंट क्रेडिट कर रखा है, ये गलत है। ठीक है, अगर आपने कोई रॉन्ग अकाउंट क्रेडिट कर रखा है जर्नल में और वो बहुत अच्छे से लेजर में पोस्ट हुआ फिर ट्रायल बैलेंस में, तो आप उस मिस्टेक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एन एंट्री हैज नॉट एट ऑल बीन पोस्टेड इन द लेजर। फॉर एग्जाम्पल जर्नल में रिकॉर्ड हुई थी लेकिन लेजर में रिकॉर्ड ही नहीं हुई, ठीक है, तो भी ट्रायल बैलेंस में इंपैक्ट नहीं जाएगा। या एक ट्रांजेक्शन को आपने 2 बार रिकॉर्ड कर लिया तो दोनों बार उसका डेबिट क्रेडिट में इंपैक्ट चला गया, दोनों बार इंपैक्ट चला गया तो आपका ट्रायल बैलेंस अगेन टैली कर जाएगा। तो ये कुछ जो मिस्टेक्स है ट्रायल बैलेंस की, ठीक है, या स्टार्टिंग में जो हो जाती हैं, ये एज ए लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस दिखाई देती हैं जो कि ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट मे बी आस्क्ड इन अ थ्योरी पार्ट। प्लीज याद रखिएगा, बहुत सिंपल से 5 पॉइंट्स हैं and it can be asked in form of MCQ as well. So I hope in today class you have been clear about what is trial balance, how it is prepared, everything, and I hope I have covered all the things. Nothing has been left in this chapter to teach you. है ना, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नए टॉपिक के साथ, मे बी सब्सिडरी बुक। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।